नमस्कार, मैं सुष्मिता। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश सर, जो सम्मेलन होने जा रहा है उसके बारे में क्या रूपरेखा है, उसके बारे में बताना चाहिए। ऐसा है, ये देश विरोधी तो क्षत्रिय संघ जो हमारी संस्था बनी हुई है, ये 3 साल से कार्यरत है। और पिछली बार हमने जो आयोजन किए हैं वो एक दिन के थे। अब की बार मैंने इसको, जो आप रूपरेखा के बारे में पूछ रहे हैं, अब की बार इसका 3 दिन का आयोजन रखा गया है ताकि ज़्यादा इसमें भीड़ भड़ाका नहीं हो और बिल्कुल व्यवस्थित और सुव्यवस्थित और अनुशासन के हिसाब से ये प्रोग्राम रख रहे हैं ताकि 3 दिन के अंदर आराम से जो भी बायोडाटा वगैरह लेके आएंगे वो देख सकें। अलग अलग गोत्र वाइज जो टेबलें लगेगी उसके अंदर अपने जाकर के गोत्र के हिसाब से अपने परिचय के हिसाब परिचय भी दे सकें। इसमें लड़के लड़कियों को हमने जो अनमेरिड है उनको सबको आमंत्रित किया जो सगाई के योग्य हैं। ये हमारी रूपरेखा बन रही है। आज हम इसका पोस्टर का विमोचन भी कर रहे हैं और हमारी इच्छा है कि हमारे पास काफ़ी इतने बायोडाटा हैं कि हर आदमी बैठ करके सारी चीज़ें देख नहीं सकता, फाइल नहीं देख सकता। हम चाहते हैं, हमारे प्रयास चल रहा है कि हम इसका वेबसाइट जो ऐप चल रहा है उसका भी हो सके हम 7 तारीख को इसका लॉन्च कर सकें। तो सर, जयपुर के बाहर से जो लोग आने वाले हैं वो किस प्रकार की तैयारी करके आए, इसके बारे में बताना चाहिए। इसको हम, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, व्यक्तिगत के लोगों को फ़ोन पे आ रहे हैं। जिस जगह आप हमारी बाइक ले रहे हैं, हम इसी जगह ये प्रोग्राम कर रहे हैं 3 दिन का। और यहाँ आप देख रहे हो कितनी लंबी थोड़ी जगह है, मैरिज गार्डन है, इसमें 55 कमरे हैं। तो हमने उनको कह रखा है जिनको भी रुकना है पहले यहाँ जो हमारे होटल के मालिक हैं, इनके मैनेजर के हमने नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर अपना संपर्क करके अपना रूम बुक करा सकते हैं। यहीं खाने की व्यवस्था है, वो अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। बायोडाटा के बारे में थोड़ा बताना चाहिए आप खुलकर। बायोडाटा तो ऐसा है कि बायोडाटा तो हर चीज़ के अंदर आप, जैसे हमारे तकरीबन बहुत सारे बायोडाटा हमारे पास पड़े हैं जी। इसके अलावा जो लोग अभी जो नए जुड़ रहे हैं, कम से कम पिछली बार जैसे 3000 बायोडाटा हमारे पास फंक्शन में आ गए थे। अब की बार हमारा टारगेट है कम से कम 5000 बायोडाटा और आ जाएंगे। 7-8 हज़ार बायोडाटा हमारे पास ऑलरेडी पड़े हैं। तो इन सब का हम कर करके अलग अलग हम हाफ वाइज अलग अलग कर रहे हैं। ये राठौड़ों का अलग, शेखावतों कचाओं का अलग, भाटी का अलग, चौहान का अलग, मांगली का अलग, ताकि ये व्यवस्था रहे, ताकि भीड़ नहीं पड़े, किसी को अव्यवस्था नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो क्या लेके हैं, फोटो वगैरह और क्या कुछ, वो हम उनको सारी चीज़ें बता रखी है और हम देंगे। फिर भी आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि वो हम कह रहे हैं कि भाई आप कम से कम एक बायोडाटा की 5 कॉपी करके लेके आएँ। उसके अलावा अगर नहीं भी करके लेंगे तो व्यवस्था कर रहे हैं, उसके फ़ोटो खींचने की हमारे यहाँ व्यवस्था रहेगी, उसके फोटो स्टेट की हमारी व्यवस्था रहेगी। हम यहाँ पंडित बैठा रहे हैं, अगर अपना कोई अपना कुंडली मिलान करना चाहता हो या अपना नाम से मिलान। मैं आपको जो दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ का राजपूत बना बाईसा सगाई कार्यक्रम हो रहा है 7, 8 और 9 अक्टूबर को, इसके बारे में छोटी छोटी बातें बताऊंगा कि हम ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट इनका अलग अलग समारोह कर रहे हैं। दूसरा, इसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि गोत्रवार हम अलग अलग काउंटर रख रहे हैं जिससे उनको गोत्रवार काउंटरों पे जाके और बायोडाटा देखने की सुविधा मिले। इसके अलावा हम टेबलों को भी गोत्रवार कर रहे हैं जिससे लड़की वाले उन टेबलों पे अपने गोत्र के हिसाब से बैठे, जिससे विपरीत गोत्र वाला उन टेबलों के सामने आके बैठे। तो 3 व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। एक ये कर रहे हैं कि परिचय कार्यक्रम होगा। दूसरा, हम कर रहे हैं कि बायोडाटा गोत्रवार देखने की सुविधा मिलेगी। तीसरा, हम कर रहे हैं कि टेबलों पर गोत्रवार बैठने की सुविधा मिलेगी जिससे उनको ये पता रहे कि हमें चौहान, तंवर, राठौड़, सिसोदिया, कच्छावा किनसे संबंध करना है, उन लड़की वालों के सामने जाके वो बैठ सकते हैं। ये सुविधाएं हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम बायोडाटा के 3-4 हज़ार फार्म छपा रहे हैं। जो बायोडाटा लेके नहीं आएंगे उनके लिए भी वहाँ भरने की सुविधा कार्यकर्ताओं से भी है, खुद भी भर सकते हैं। इसके अलावा खाने की जो सुविधा है वो यहाँ पे रेस्टोरेंट है जिसके अंदर वो सशुल्क खाना खा सकते हैं। रहने के लिए होटल है, यहाँ पे 55 कमरे हैं। बाहर से जो आएंगे वो सशुल्क अपने यहाँ होटल में रुक सकते हैं 3 दिन के लिए। 3 दिन का कार्यक्रम हमने इसलिए रखा है कि कुछ ज़्यादा रुझान होने के कारण ये सगाई समारोह में, इसीलिए हमने 3 दिन रखा है कि एक दिन में ज़्यादा बात बैठ नहीं पाती है। 3 दिन से ये हो जाएगा, भीड़ थोड़ी डिवाइड हो जाएगी जिससे उन लोगों को सुविधा हो जाएगी। जैसे मान लो आज इनकी 58% मान लो 58 बात बैठ गई और दूसरे दिन उनकी 16 बात बैठ जाती है
पहले दिन उनको 5 रिश्ते मिले, दूसरे दिन उनको 10 रिश्ते मिल गए। तो कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई आदमी मिले और उनका रिश्ता बैठे। इसीलिए हमने 3 दिन रखा है। कार्यक्रम को हम भव्य और अच्छा और सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ निःशुल्क सारी व्यवस्था है, प्रवेश की पूरी निःशुल्क व्यवस्था है। सभी कार्यकर्ता हमारे जो हैं वो हर प्रकार से तान मान दान कर्म वचन शर्म से हर प्रकार से समाज के साथ लगकर और कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के रिश्ते हो। सर, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जयपुर के बाहर से, तो उनके लिए जो आप प्रोग्राम जहाँ आयोजन है कर रहे हो, तो वहाँ के बारे में एग्जिट बता दें कि ये एड्रेस रहेगा वहाँ से। सबसे पहले आप अपना परिचय। मेरा नाम सुमन कंवर है और मैं दहेज विरोध क्षत्रिय संघ की संस्थापिका हूँ। और दहेज के बारे में मेरे भी 2-4 मत हैं कि हम दहेज को मतलब बुराई है, ये बहुत बड़ी बुराई है समाज में। जैसे एक वटवृक्ष होता है, उसकी कई शाखाएं होती है, तो क्या है कि उसमें से जो मेन शाखा है वो दहेज है। अब दहेज से ना हम बेटी की शिक्षा पे ध्यान दे पा रहे हैं, क्योंकि हम बेटी को एजुकेटेड करते समय कहीं ना कहीं जहन में ये चीज़ें आ जाती है कि इसकी पढ़ाई लिखाई में लगाएं या इसके दहेज में लगाएं। जो बेटी IAS RS बन सकती है और हम उसके पैर बांध रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि हम दहेज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो दहेज कोई ऐसी मतलब दहेज को हम ख़त्म नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम ये मुहिम चलाते हैं तो एक एक करके जैसे दीप से दीप जलता है, उजाला होता है, वैसे धीरे धीरे करके ये समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ी रोशनी जिसे बोलते हैं वो फैलेगी। और इसमें सबका योगदान होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि जैसे इसमें यूथ का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। वैसे तो बच्चे बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं इस चीज़ को, एजुकेशन के साथ साथ इसको भी बहुत समझ रहे हैं कि ये गलत चीज़ है। बट जहाँ घर से ये शिक्षा नहीं मिलती, बच्चों को घर से ये शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें नहीं पता होता कि दहेज क्या होता है, तो उन्हें यूँ लगता है कि ये तो आने वाली चीज़ है, परंपरा है, तो वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि बच्चों को भी आगे आने की ज़रूरत है, उन्हें देखने की ज़रूरत है कि जो समाज में बुराई फैल रही है और ऐसी बुराइयां हैं कि ना हमें विकास की ओर जाने दे रही हैं। एक सामान्य आदमी का जीवन उससे ही दहेज कुरीतियों कुरिवाजों के इर्द गिर्द घूम के ख़त्म हो जाता है। ना वो अपने आप को जी पाता है, ना वो अपने मन की भड़ास निकाल पाता है। बस वो एक डिप्रेशन लेके जीता है। वो सोचता है कि मैं अपना फ़र्ज पूरा कर दूं, लेकिन फ़र्ज के चक्कर में वो इतना कर्ज कर लेता है कि वो कर्ज ख़त्म नहीं होता लास्ट तक, तो उसे उसी के इर्द गिर्द घूमना पड़ता है। तो मैं इसे इतना गलत मानती हूँ कि ये तो होना ही नहीं चाहिए। आप कब से कार्यरत है जैसे दहेज जैसी प्रथाओं को ख़त्म करने के लिए? वैसे तो हमें 3.5-4 साल हो गए हैं कंटिन्यू, बट उससे पहले हमारे घर वालों के विचार ऐसे थे। जैसे मेरे ससुराल वाले भी, मेरे इन-लॉज बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी मुझे ये नहीं पूछा कि तुम क्या कपड़े लेके, आपको ये विचार पारिवारिक मिले हैं? बिल्कुल। और जैसे मेरे पीहर वाले थोड़े से ज़्यादा हैं कि उनको देने में ज़्यादा विश्वास है, बट मेरे इन-लॉज ने कभी नहीं, कभी मेरी दिवरानी जेठानियों ने नहीं। बहुत अच्छी फैमिली है और हुकुम तो आपको पता ही है कि जो मुहिम लेके चल रहे हैं। और इसमें क्या है कि है ना, कभी भी उन लोगों ने हमें फोर्स नहीं किया कि आपको, कभी वो जुआरी के लिए नहीं बोलते, कभी किसी चीज़ के लिए नहीं बोलते। तो वहाँ से भी एक जागृति है। दूसरा ये कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, कुरीतियों के साथ में क्या बढ़ावा होता जा रहा है इन चीज़ों का, तो इनको धीरे धीरे करके कम करना है। तो इसको कैसे हमें कम करना है, तो इस मुहिम को क्या है कि एक से एक लेके जाना है और हमें जागृति उत्पन्न। 7, 8 और 9 अक्टूबर को जो यहाँ दहेज विरोधी क्षेत्रीय संघ की तरफ से सगाई समारोह का आयोजन किया जा रहा है, तो चैनल के माध्यम से महिलाओं से क्या अपील करना चाहूँगे? चैनल के माध्यम से मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पे पधारें और आप कम से आपको ये नहीं है कि मेरे कोई रिश्ता ही लेके जाना है या रिश्ता करके ही जाना है। आप देखने के लिए भी पधारें कि समाज में ऐसे काम हो रहे हैं, तो आप जैसे घर पे जाके 10 लोगों को बताएंगे तो ये भी एक प्रचार होगा। और दूसरा, आप आइए यहाँ पे, अच्छे अच्छे रिश्ते जो कि हमारी नज़रों में नहीं आ रहे हैं वो आपको मिलेंगे, करेंगे। आप सभी पधारें और आपका मोस्ट वेलकम है। अतिथि देवो भव। तो बाहर से आने वालों का भी वेलकम है और यहाँ से आने वालों का भी वेलकम है। थोड़ी व्यवस्थाओं को सुधारने में भी हमारा सहयोग करें तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि हमारे जैसे कई लोग इसमें
इस मुहिम में आपके साथ जुड़े और समाज का कुछ भला कर सकें। धन्यवाद। दहेज एक बहुत बड़ी कुरीति है। आज एक आदमी 80 लाख की शादी करता है और जिसमें सीएम तक का आता है, लेकिन कुछ दिनों बाद में कहते हैं कि हमें डिवोर्स चाहिए। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या है कि समाज में ऐसी कुरीतियां हैं जिनको लेके समाज पीड़ित है। पीड़ा सबके मन में है, लेकिन पीड़ा को कोई सहन कर जाता है और कोई वहन कर जाता है। आज अगर दहेज के प्रति और अगर पैसे और किसी अग्रिम समाप्त की होती कि भाई चलो ये दहेज लेके अगर एक बेटी की विचारधारा को बदल दिया जाए, तो दहेज क्या राजा जनक अपनी बेटी के लिए एक अयोध्या बसा देते, लेकिन उनके नसीब में वनवास था। वो वास्तव में सही बात है कि बेटी के लिए बेटी का बाप सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन नसीब नहीं खरीद सकता। धन्यवाद। मेरा नाम साक्षी राठौड़ है। मैं दहेज पे बात करने के लिए मुझसे बड़े बड़े यहाँ बहुत लोग हैं, पर जब ये सुनते हैं कि दहेज की वजह से हमारी बेटियां बहुएं मार दी गई, तो मेरे मन में ये ख्याल आता है कि हम लड़कियां इतनी कमज़ोर कब से हो गई कि अगला इंसान हमें मैं सिर्फ ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगी लड़कियों तक कि सिर्फ सुंदरता से हटकर या फिर खुद को सुंदर बनाने से या घर के कामों से थोड़ा सा निकल के खुद को सशक्त बनाने में ध्यान दें। चाहे वो सिलाई के माध्यम से हो, चाहे कोई आप बुटीक लेकर बैठ रहे हो, पर फिर भी खुद की कमाई जो है वो बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए। आज के टाइम के अंदर खुद को सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी है कि कल को अगर कुछ भी होता है आपके साथ में, तो आपके पास आपकी इनकम रहे, आपके पास आप खुद अपने पैरों पे खड़े रहें कि कल को आप के ऊपर कोई इस तरह अत्याचार नहीं कर सके कि आप एक जानवर हो किसी के लिए, कि आप मार दिए गए हो, आपकी इतनी भी वैल्यू नहीं है समाज के अंदर। तो मैं चाहूँगी कि लड़कियाँ प्लीज़ शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दें, और मैं माँओं से और उनके पेरेंट्स से ये अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चियों को बचपन से ये सिखाएं कि तुमको बड़े होके कुछ बनना है। सिर्फ ये नहीं कि चूल्हा चौका संभालो, शादी के बाद भी यही तो करना है, या फिर कमाई के बाद भी तुमको यही करना है। उनके दिमाग में ये डालना चालू करो। क्यों हमेशा भाई को सिखाया जाता है कि बड़े होके तुमको बहनों की शादी करनी है? क्यों एक बहन या एक बेटी खुद की शादी का खर्चा खुद क्यों नहीं उठा सकती? हम इस काबिल हैं कि हम अपनी शादी का खर्चा खुद उठा सकते हैं, हम खुद का खर्चा उठा सकते हैं, हम अपने माँ बापों का खर्चा उठा सकते हैं। हम बेटे के बराबर हैं आज। और ये बात जो होती है कि माँ बाप कहते हैं कि बेटी का खा नहीं सकते, तो वो उस ज़माने की बातें थी जब बेटी को कुछ करवाया नहीं जाता था, बेटियाँ घर में रहती थी, 12-13 साल की बच्ची की शादी कर दी जाती थी और से ये उम्मीद की जाती थी तुम अपना ससुराल संभालो। आज की जो लड़की है, माँ बाप उनको पढ़ा रहे हैं, उनको पूरी उतनी एजुकेशन मिल रही है जितनी उनके बेटों को मिलती है। तो आज बेटियों की भी जिम्मेदारी है कि वो खड़ी हों और अपने माँ बाप का पूरा कंधा बने, उनका साथ बने, उनका बोझ ना बने, और अपने दिमाग में ये बात लेकर चलें कि कल को हमको सशक्त बनना है, अपने बच्चों को सशक्त बनाना है, अपनी पीढ़ी को सशक्त बनाना है, राजपूत समाज को सशक्त। आपकी हम उम्र की जो बच्चियां हैं वो इस समय चैनल के माध्यम से आपको देख रही है जी, तो दहेज जो लोभी है जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहूँगी? मैं दहेज लोभियों को तो कुछ नहीं संदेश दे सकती, क्योंकि जिनके दिमाग में कीड़ा है उनसे बात करना बेकार है एकदम। मैं उनसे बात करना चाहूँगी जो सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगी जिनका दिमाग इतना है कि वो ये सोच सके कि हमको कुछ करना है समाज में, जिनको बात समझाई जाए तो उनको समझ में आती हो। मैं उन लड़कियों से बात करना चाहूँगी और उन्हीं के पेरेंट्स से बात करना चाहूँगी प्लीज़, क्योंकि कल को अगर मैं कमाती हूँ तो मैं उस लड़के से भी ये क्वेश्चन कर सकती हूँ कि आप कितना कमा रहे हैं जो आप मुझसे मांग रहे हैं 25 लाख रुपए, क्योंकि आज की पीढ़ी में 25 लाख रुपए ऐसे कोई जमा पूंजी एक मिडिल क्लास के पास होती नहीं है कि ऐसे घर में रखी हुई है और मैं तेरे को लाके दे दूं, हाथ में तेरे 25 लाख भी दे दूं और हाथ में तेरे कार भी दे दूं और हाथ में तेरे को एसी और सब कुछ भी दे दूं। इतना किसी के पास होता नहीं है आज के टाइम के अंदर। तो मैं तो बहुत ही शर्मनाक बात मानती हूँ ये कि अगर कोई मुंह से मांग रहा है राजपूत होते हुए तो वो भिखारी से बदतर है नहीं मेरे लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कियों को ये चीज़ आगे आके समझनी चाहिए कि जिस दिन हम सशक्त बनेंगे ना उसी दिन आवाज़ उठा सकेंगे।
तो मैं सिर्फ उन्हीं से और उनके पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ कि प्लीज़ उनके बचपन में दिमाग में चीज़ डाली जाए कि तुम सिर्फ चूल्हे चौके के लिए नहीं बनी हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी उतनी ज़रूरी है। माँ बाप बोलते हैं कि बेटा है ना तू तो खेलने चला जा, पर बेटी मेरे को तेरे से काम करवाना है, भाई काम है। दहेज प्रथा एक ऐसी बीमारी है जिसमें जैसे कई लड़कियां अभी है, उनको भी यही टेंशन रहती है कि हमारे पेरेंट्स शादी कैसे करेंगे। तो आप उन लड़कियों तक ये मैसेज दे सकते हैं कि उन लड़कियों को ये टेंशन नहीं रखनी चाहिए। जी जी जी, ये इसका उत्तर भी यही। इसकी वजह से कई लड़कियां डिप्रेशन में तक जाती है। जी जी जी। इनकी वजह से कई लड़कियां अपना विकास नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हीं को भी यही टेंशन रहती है, जैसे पेरेंट्स को टेंशन रहती है वैसे ही उनको अपने माँ बाप की टेंशन रहती है। ये बिल्कुल आपने एकदम सही बात कही, क्योंकि बचपन से ही बेटी को क्या सिखाया जाता है कि तू कल जाएगी और तेरे लिए हमको देना पड़ेगा दहेज। बचपन से पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि जो 25 लाख रुपए वो उसके शादी में लगाने वाले हैं, या 10 भी लाख या 20 भी लाख, वो उसके एजुकेशन में लगाए। अगर उसको छोटा, अगर मैं नहीं कह रही कि उसको सरकारी नौकरी बनाओ या उसको DM CM ही बनाओ तुम लोग, पर एटलीस्ट तो उसको इतना सशक्त बना दो कि कम से कम वो अपना पार्लर खोल सके, इतनी तो उसमें स्किल्स डालो, अपना बुटीक खोल सके। लड़कियां बस अपने पैरों पे खड़ी हो, तुम 15,000 कमाओ, 20,000 कमाओ। जो दहेज की टेंशन में लड़कियां जी रही है, वो ये टेंशन में जिए कि हम खुद को कैसे सशक्त बना के खुद के पैरों पे खड़े हो सके। और जो पेरेंट्स ये चीज़ की टेंशन ले रहे हैं ना कि हमको कल को इनको देना है, तो वो लड़कियां ये टेंशन ले कि हम कल को पेरेंट्स का कंधा बन के खड़ी हो जाए। तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग कि लड़कियाँ सशक्त बनने के बाद। धन्यवाद। है कि मतलब जो दहेज जैसी प्रथा है, इसमें मातृशक्तियों का ही योगदान, और मातृशक्तियां ही इसे खत्म करेगी। ये चीज़ मैंने अभी अपनी पिछली जो मैंने मीटिंग की थी बावड़ी के अंदर और गिरधारी सिंह जी आवास के अंदर, उसमें मैंने ये चीज़ बोली थी कि जिस घर की लेडीज़ है वो ये ठान लेगी कि मैं मेरे बेटे का दहेज नहीं लूँगी, तो ना तो बेटे के बाप की हिम्मत है कि वो दहेज ले लेगा, ना बेटी की हिम्मत है कि दहेज ले लेगा। कुछ चीज़ें ये भी है कि पुरुषों ने महिलाओं को आगे कर दिया है। मैडम अपना परिचय एक बार और दे दीजिए आप। मेरा नाम ब्रह्मा कंवर शेखावत है, मैं जिला सिक्कर की अध्यक्ष हूँ जी। इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि पुरुष लोगों ने भी पल्ला झाड़ लिया कि सिर्फ लेडीजों का। मैं ये मानती हूँ कि जिस घर के पुरुष ने ये ठान लिया कि ये नहीं करना, तो फिर लेडीज कोई भी कम और ऊपर नीचे नहीं है, दोनों बराबर है, दोनों को मिलकर ही निर्णय लेना चाहिए, तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो दिखावा करने की ये प्रथा है वो हम लेडीजों की वजह से ही है। यहाँ दिखावे का बुलावा आता है तो हम ही भाग भाग के देखने जाते हैं, और फिर इन चीज़ों पर टिप्पणियाँ भी हम ही लोग करते हैं कि इसके इतना कमाए, किसके इतना हो। तो ये हम लेडीजों से खत्म होगा, पर उसमें सहयोग पुरुष का भी बराबर चाहिए। नहीं, एक ये आपकी बात सुन के मेरे को एक बात और ध्यान में आ गई कि जब बहू अपने मायके से आती है तो लेडीजें देखने के लिए जाती है तो कितने पैसे लेके आई है, क्या लेके आई, इस पर क्या कहना चाहूंगे आप? बिल्कुल, ये इसीलिए तो मैंने कहा कि ये हम स्त्रियों की देन है। ये चीजें जब लेडीजें खत्म कर देगी तो ये प्रथाएं खत्म हो जाएगी। इसमें पुरुषों का कहीं योगदान नहीं है। पुरुष तो बल्कि महिलाओं से पूछते हैं कि अगले को कितनी जुआरी बतानी है, कितने कपड़े बतानी है, हमने किया है। और अक्सर मुझे लेडीजों ने ये चीज बोली है कि हमारे मना करने से क्या होगा, वो ले रहा है, सामने वाला ले रहा है, हम देखो हमें किसी को नहीं रोकना है। आज हम यहाँ खड़े हैं, हमने अपने आप को सुधार लिया तो सब अपने आप सुधर जाएंगे, समाज सुधर जाएगा। आज आप मेरे को किसी ने बुलाया, मैं देखने ही नहीं गई, इस तरह से आप लोग देखने ही नहीं गए तो किसको दिखाएंगे? जब दिखाएंगे नहीं वो चीजें होंगी कहाँ से? जुआरी है, बेस है, हमने लेना ही बंद कर दिया तो किसको देंगे, कहाँ से आएंगे? इस तरह से धीरे धीरे खत्म होगा। तो इसके लिए हर एक लेडीज को ये चीजें सोचनी पड़ेगी और प्रत्यक्ष रूप से इनको करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें खत्म होंगी।